जो भी एडवाइस, जो भी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इन टिप्स को यूज करके ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जॉब लगी है। तो मैं इस बात से बहुत श्योर हूँ कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी भी जॉब लगने वाली है। सो गाइस, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रही है, आपके इंटरव्यू को कॉल्स आपके नहीं आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है या आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको कोई ज्ञान, कोई नॉलेज नहीं शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनको 12 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जो कि एक सक्सेसफुल करियर काउंसलर हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों को करियर काउंसलिंग देके उनकी जॉब लगवाई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना। सो हेलो आशीष जी, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर कमिंग। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो स्टार्ट प्रशांत। करते हैं आपके शॉर्ट इंट्रोडक्शन से। या थैंक यू प्रशांत। फर्स्टली जैसा आपने बोला कि मेरे 12 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है एंड मेरी भी स्टार्टिंग उसी पॉइंट से हुई थी जहाँ पे हमारी ऑडियंस आज के डेट में बैठी है। यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आप डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो एक टाइम मैं भी उसी सिचुएशन पे था। मैं भी एक छोटे से गाँव से आता हूँ, बट आई एम ग्रेटफुल कि मुझे सही टाइम पे सही मेंटोर्स मिले और आज मैं TEDx स्पीकर हूँ, Amazon बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ और लिंक्डइन पे टॉप वॉइस हूँ। सो आई होप जो हम आज कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं उससे काफ़ी सारी हेल्प होगी हमारे व्यूवर्स को और एक अच्छी जॉब वो पा पाएंगे अगर इन टिप्स को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके ओके। सो आपका मतलब एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम कोई भी काम अगर हमें करना है तो हमें उस इंसान से सीखना चाहिए जो इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी उस काम को कर रहा है, राइट। क्योंकि थ्योरी नॉलेज हमको नहीं चाहिए, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो आई होप आप प्रैक्टिकल चीज़ें आप शेयर करोगे यहाँ पे। Absolutely. सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट अ जॉब एज अ फ्रेशर, मतलब एज अ फ्रेशर हम कैसे जॉब पा सकते हैं ईजिली एंड फास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है ना प्रशांत, फ्रेशर एज अ फ्रेशर जॉब पाना ना सबसे टफ है। आप ऐसा ना, इसकी एनालॉजी आप ऐसे लगा सकते हो जैसे आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे, राइट। तो आप जब सबसे स्टार्टिंग के डेज में ना आप सबसे ज्यादा बार गिरते थे और धीरे धीरे जब आप चलाने लग जाते हो ना तो फिर आप बाइक भी चला लेते हो, कार भी चला लेते हो और आपको ट्रेनिंग और सही डायरेक्शन मिले तो आप हेलीकॉप्टर भी चला लोगे, राइट। सो इनिशियल फेज इज ऑलवेज टफ। सो सेम गोज विद अ जॉब सर्च। इनिशियली आपके पास क्या है ना, डायरेक्शन नहीं होती। काफी सारे जो जॉब सीकर्स हैं वो मेरे को रीच आउट करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। हमेशा उनका होता है कि हमें जॉब चाहिए, बट दे डू नॉट नो कि किस डायरेक्शन में जॉब चाहिए, किस प्रोफाइल पे जॉब चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले डिसाइड करो कौन सा करियर ऑप्शन आपको चूज करना है और उसके लिए आप प्रॉपर डेडिकेटेड होकर तैयारी करो। सबसे पहले तो आप अपना डिसाइड करो कि कौन सा करियर ऑप्शन आपको चाहिए। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है क्या, पहले वही आइडेंटिफाई करो। देन अपनी अप स्किलिंग करो और अपने आप को सुटेबल कैंडिडेट बनाओ। अपना रिज्यूमे बनाओ, एटीएस फ्रेंडली बनाओ उसको। अपना रिज्यूमे आप एटीएस फ्रेंडली बनाओ और उसके अंदर वो सारे स्किल्स हाईलाइट करो जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, करेक्ट। आप इतनी छोटी छोटी चीजें करोगे तो आपको इंटरव्यू के कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब आपका इंटरव्यू का कॉल आता है तो बस सिंपल सा काम है, डरना नहीं है इंटरव्यू में। आपका काम क्या है, जो आपने रिज्यूमे में लिखा है, आपकी जो स्किल्स हैं उनको वहां पे बस बताना है कि कैसे आप उन स्किल्स को यूज करके जो जॉब है वो करोगे, कैसे आप आउटपुट दोगे। इतना सा अगर आप अपने इंटरव्यू को कन्विंस कर पाते हो ना तो जॉब आपकी लग जाती है। इंटरव्यू आपको वहां पे सेलेक्ट करने बैठे हैं, राइट। तो बस आपको प्रूफ करना है कि आप सही कैंडिडेट हो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाएं और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज आता है नॉन आईटी लोगों के लिए कि मतलब आईटी में अगर हम देखें तो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हम हाई पैकेजेस हम यहाँ पे पा सकते हैं, राइट। करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें नॉन टेक इंडस्ट्री की, तो नॉन टेक इंडस्ट्री की आपके हिसाब से ऐसा कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे बूमिंग है, जहाँ पे हाई ग्रोथ चांसेस हैं। करेक्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रशांत, बिकॉज क्या है ना, आईटी और टेक वालों के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इमर्जिंग फील्ड है। जिसको देखो एआई, डेटा साइंस, इन सब की बातें कर रहे हैं। यहाँ कहीं ना हमारे जो लोग हैं जिन्होंने नॉन टेक में किया है ग्रेजुएशन, वो बड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ना अवेयरनेस की है। अगर आप देखोगे कि आज की डेट में बैंकिंग एंड फाइनेंस कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडिया, आप हमेशा न्यूज में सुनते हो कि इंडिया इज गोइंग टू बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। वो भी तो बहुत दूर नहीं, कोई 50 साल बाद नहीं, जस्ट इन 2027, 4 साल बाद, 3 साल बाद इनफैक्ट। सो अगर इंडिया इतना बड़ा होने वाला है तो कैसे होगा, बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री ग्रो करेगी। आप शॉपिंग करते हो आज की डेट में, तो आप कहाँ शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, शॉप्स पे जाके शॉपिंग नहीं करते। तो क्या ग्रो हो रहा है,
ई कॉमर्स ग्रो हो रही है। और ई कॉमर्स में सिर्फ टेक और आईटी कोडिंग ये सब नहीं है, इसमें बहुत बड़ा जो होता है स्टोर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ऑपरेशंस, इसमें बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो नॉन टेक वालों के लिए हैं। फिर अब आप देखते हो रिटेल, आप आज की डेट में जाते हो, बड़े बड़े स्टोर्स खुल रहे हैं, चाहे आप जूडियो को देख रहे हो, रिलायंस रिटेल देख रहे हो, बिग बड़े बड़े बड़ी बड़ी कंपनीज अपने अपने रिटेल स्टोर्स खोल रही हैं अलग अलग लोकेशन पे, इवन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, छोटे छोटे टाउन में भी आ रहे हैं, राइट। सो आपको वहां पे रिटेल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देन रियल एस्टेट बहुत बूम पे है, वहां पे भी नॉन टेक वाले लोगों की ही रिक्वायरमेंट है, टेक वाले लोग नहीं चाहिए वहां पे इतने ज्यादा। तो इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़िया फील्ड है। ऐसा नहीं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। काफी सारे टूल्स सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनमें टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको थोड़ा बिजनेस का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिविटी होनी चाहिए। यू कैन डू इन फ्यूचर में उन चीज़ों को, इन सभी ऑप्शंस को आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में भी यूज कर सकते हो। सो अपॉर्चुनिटीज आर अबंडेंट, बट आपको सही चूज करना है, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी कि आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो आपको ये सब नॉलेज मिल रही है। इस पर आप एक्शन लोगे तो डेफिनेटली देयर आर बिग चांसेस जो आपको अभी तक पता नहीं थे वो आप अपॉर्चुनिटीज क्रैक करोगे। सो मतलब आपने बैठे बैठे आपने 10 to 15 इंडस्ट्रीज आपने गिना दी है फिंगर टिप्स पे। तो मतलब नॉन टेक के लिए भी काफ़ी सारा मतलब है ग्रोथ चांसेस, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट ओनली द ऑप्शन ओनली द पॉइंट इज अवेयरनेस नहीं है, लोग बस नॉलेज नहीं है, राइट। सो अगर हम बात करें कि आपने भी बात की बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए एज अ फ्रेशर के पास, तो ऐसी कौन सी मस्ट हैव स्किल्स होनी चाहिए फ्रेशर को कि उसको किसी भी डोमेन में जॉब मिल जाए आपके हिसाब से? देखो, नॉन टेक की बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्किल आता है ना आपका था कम्युनिकेशन स्किल। अभी देखो मोस्टली जब नॉन टेक की जॉब्स हैं, आपका ना इंटरेक्शन होता है, या तो वो विद इन द टीम्स होगा या विद द कस्टमर्स होगा, राइट। तो उसमें आपका रिटन और वर्बल दोनों कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, आप अपनी बात को कैसे आर्टिकुलेट करते हो। जैसे अभी हम देखो हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात आपको इम्पैक्टफुल लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि हम उस चीज को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। आप मेरे वर्ड्स को देखोगे, मैं वर्ड सेलेक्टिव होकर चूज कर रहा हूँ, कभी मैं लाउड बोल रहा हूँ, कभी धीरे बोल रहा हूँ, कभी पिच हाई है, कभी स्लो स्लो बात कर रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है कि हमारी बात कितनी इम्पैक्टफुल है। तो ये आर्ट आपको सीखनी है, राइट। रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको सामने वाले को क्लैरिटी देनी होती है, कंफ्यूज नहीं करना होता। तो आप अपनी बात को ऐसे रखना सीखो कि सामने वाले को क्लैरिटी मिले, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हुई कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। सेकंड, आप बड़ी टीम्स में काम करोगे, एक अकेले तो आपको नहीं, 10 लोग आपके साथ मिलकर काम करने वाले हैं, तो आपको टीम वर्क सीखना है। देन आपकी अटेंशन टू डिटेल, बिकॉज बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे छोटे डिसीजन जो है ना बहुत मैटर करते हैं। तो जितनी ज़्यादा डेटा को एनालाइज करके, जितनी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल करके आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। माय डियर फ्रेंड, कॉन्फिडेंस को लोग ना ऐसी स्किल में काउंट नहीं करते, लेकिन मेरे लिए कॉन्फिडेंस जो है सबसे बड़ा एक एसेट है। अगर आपको जॉब क्रैक करनी है और उस जॉब में सक्सेसफुल भी होना है, सिर्फ जॉब ज्वाइन नहीं करनी, उसमें ग्रोथ भी चाहिए, तो आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। सो पहले तो अपने मन से किसी भी तरह का जो डर है वो निकाल दो कि आप गांव से आते हो, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप एक सर्टेन तरीके से दिखते हो, कि आपका रंग फेयर नहीं है, आपकी हाइट शॉर्ट है। प्लीज इन सब चीजों को माइंड से निकाल दो, कॉन्फिडेंट हो और कोशिश करो कि आप अपने शहर से बाहर निकलो। क्योंकि काफी लोगों का एक जो प्रॉब्लम है कि वो अपने घर में या छोटे लोकल सिटी में रह के जॉब करना चाहते हैं। सो उस केस में भी आपको काफी कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, राइट। आप बाहर निकलोगे, लोगों से मिलना जुलना, हैंडलिंग सीखोगे। पीपल हैंडलिंग इज अ वेरी बिग स्किल, वो सब आप सीखो तो आपको जॉब लगने में बहुत बहुत आसानी रहेगी। ओके, ठीक है। तो आपने मतलब बहुत ही मेन पॉइंट्स आपने बताए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स में, जैसे कम्युनिकेशन में हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, बट द पॉइंट इज कि क्लियर स्पीक करना है, सामने वालों को समझ में आए। बाकी टीम वर्क, कॉन्फिडेंस, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आते हैं कि बहुत सारे लोग जॉब्स में अप्लाई तो करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आता है, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स वो कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखो, सबसे पहले तो आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए या नहीं आएगा। आप एक फैक्ट मैं आपके साथ बोलता हूँ कि कोई भी रिक्रूटर आपका रिज्यूमे सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड्स के लिए देखता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना है या नहीं करना, राइट। और उससे पहले, जब तक वो रिज्यूमे आपके रिक्रूटर के हाथ में जाएगा, उससे पहले आपके रिज्यूमे को कौन शॉर्टलिस्ट करता है? एटीएस। तो आपका फर्स्टली रिज्यूमे जो है एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, राइट। देन आपका रिज्यूमे में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो
एक्यूरेट हो और आपके रिज्यूमे की फॉर्मेटिंग इस तरह से हो कि सारी चीजें क्लियरली दिख रही हो और जो आपके मेन रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उस जॉब के लिए वो हाईलाइटेड हो। तो शुरू का कह सकते हो कि अगर आपका 2 पेज का रिज्यूमे है तो पहला जो आधा पेज है ना उसी में देख के आपके रिक्रूटर को कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि ये राइट फिट है, राइट। तो आपको अपनी करियर समरी इस तरह से लिखनी है, देन आपका की स्किल्स को हाईलाइट करें और अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करोगे फर्स्ट हाफ पेज के अंदर। इतना आपने किया तो यू आर गुड टू गो। देन आप जो है काफी बार रैंडम जॉब्स पे अप्लाई करते हो। आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल पे जॉब करनी है, आपने रिज्यूमे बना रखा है रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल का, लेकिन आप ऑपरेशंस के लिए कैशियर की जॉब के लिए आप सेम रिज्यूमे अप्लाई कर रहे हो, ऑल्दो वो सेम बैंकिंग इंडस्ट्री है, सेम बैंक है, लेकिन दोनों के लिए स्किल सेट डिफरेंट चाहिए। तो आपको अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज जो करके नहीं भेजते हो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू जब होता है तो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल करके बात करनी है, क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे होते हो ना वो आपकी टोन सुनाई देती है, आपका इंटरेस्ट सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको सामने वाला सुन के देख एज्यूम कर सकता है कि आप रियली सही कैंडिडेट हो या नहीं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो जिसमें आपने एक बहुत ही मेन पॉइंट आपने बताया कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे हमारा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं हाउ टू मेक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, हाउ टू मेक, तो आप अपने एक्सपीरियंस से आप बताओ कि आप कैसे गाइड करते हो कि हम एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। कोई वेबसाइट हो, क्या रिसोर्सेज हो आपके पास, प्लीज शेयर। इंटरेस्टिंग प्रशांत देखो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे ना, मतलब बेसिकली आप समझो एटीएस, पहले समझो होता क्या है। एटीएस है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप शूज लेने वाले हो, ठीक है, आपको शूज लेने हैं 800 रुपए के, लेट्स अज्यूम। आप अमेजोन पे जाते हो, आप डालते हो मेंस शूज, ठीक है, फिर उसमें आपके पास साइड में स्लाइडर होता है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से चाहिए, ब्लू और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में चाहिए, आपको चाहिए स्पोर्ट्स कैटेगरी के शूज चाहिए, रेंज आप डिसाइड करते हो कि 500 से 1000 के बीच में चाहिए। तो ऐसे अपना फिल्टर लगा के नैरो डाउन करते जाते हो। सेम एटीएस को अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो एटीएस के अंदर क्या होता है, जो आपका रिक्रूटर है वो फिल्टर लगाता है कि एक बंदा ऐसा चाहिए जिसका 0 से लेकर के 3 साल का एक्सपीरियंस हो। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। और दिल्ली में हो, वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हो, मुंबई में वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हो, मतलब जो उनकी जॉब लोकेशन है वो डालते हैं कि हमें इस जॉब लोकेशन पे बंदा चाहिए, करेक्ट। देन वो कुछ स्किल्स डालते हैं कि इस बंदे को जो है फॉर एग्जांपल बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इस बंदे को कस्टमर हैंडलिंग आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो इस तरह के वो स्किल्स को फिल्टर लगाते हैं। फिर उसके बाद वो फिल्टर लगाते हैं कि आपका फिर उसके बाद वो आपके फिल्टर में और लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफिक किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो और वो उनको दूसरी स्पेसिफिक कंपनी का चाहिए, तो 4 या 5 कंपनी के नाम वो डाल देंगे कि वो इस बंदे का इस कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस होगा तो उनके लिए सूटेबल है, राइट। आप फ्रेशर हो तो ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका रिज्यूमे जो उन्होंने फिल्टर लगाए हैं 80% मैच हो रहा है ना, तो वो प्रोफाइल उनको वहां पे आपकी दिख जाती है। फिर वो आपका रिज्यूमे देखेंगे। एक्चुअली पहले तो रिज्यूमे को ही फिल्टर कराना है आपको, तो यही एटीएस है, राइट। आपका रिज्यूमे वो फिल्टर हो गया, उसके बाद वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, वो मैन्युअली चेक करेंगे, मैन्युअली 6 सेकंड्स के अंदर 6-10 सेकंड्स के अंदर उनको ठीक लग रहा है रिज्यूमे, तो वो आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में डाल देंगे, वो आप पाइपलाइन में चले जाओगे उनकी कि ठीक है, वो आपको टेलीफोनिक कॉल करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, ऑफर लेटर जाएगा, तो वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है, करेक्ट। सो आपको पहली स्टेज को पार करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ टिप्स, अपने रिज्यूमे के अंदर वही सारे की स्किल्स डालो जो उस जॉब के लिए सूटेबल है। 2, आप अपने इंटर्नशिप के एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करो, कुछ सर्टिफिकेशन करो, क्योंकि सारे फिल्टर्स हैं, जितने ज्यादा फिल्टर्स में आपका रिज्यूमे फिट होता जाएगा उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं कि प्रोफाइल उतने टॉप पे जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें करो। फॉर्मेटिंग करेक्टर को, ग्रामेटिकल एरर नहीं करनी, सबसे बड़ी गलती। फॉर्मेटिंग में आपको बहुत ज्यादा टेबल, ग्राफ, ये सब नहीं डालने। आपको जब फिजिकल रिज्यूमे दोगे उसके अंदर आप ग्राफ डाल दो, इमेजेस डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन एटीएस फ्रेंडली के लिए कोई फोटो नहीं चाहिए, कोई आपको टेबल नहीं बनानी कॉम्प्लेक्स, कोई लाइन नहीं बनानी, और आपकी फॉर्मेटिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक टॉप पॉइंट को आप पेज के लेफ्ट पे लिख रहे हो, दूसरे पॉइंट को राइट पे लिख रहे हो, तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाता है। करेक्ट, ये छोटी छोटी चीजें ख्याल रखनी है आपको। ठीक है, तो मतलब ठीक है, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई। अगर आपके पास कोई सीवी का फॉर्मेट अगर आपके पास हो तो आप शेयर कर देना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इफ आप अगर आपके पास हो। हमारे पास दो चीजें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। वन इज, हमने अभी मेरे अपने चैनल ग्रोइंग प्रोफेशनल के ऊपर मैंने एक यूट्यूब वीडियो डाली है जिसमें चैट जीपीटी को यूज करके एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे आप कैसे बना सकते हो। ओके, जो आपका एग्जिस्टिंग रिज्यूमे है उसको आप चैट जीपीटी की हेल्प से एटीएस फ्रेंडली कैसे कन्वर्ट कर सकते हो,
वो भी डेडिकेटेड प्रोफाइल के लिए। तो फ्री रिसोर्स है, वो आप जाके यूट्यूब पे चेक कर लो, प्रशांत भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। हाँ सेकंड, हाँ जी, श्योर हमने श्योर। एक ई बुक है हमारे पास, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे राइटिंग की। सो एक्चुअली हम हमारे ऐप पे हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते, लेकिन आपकी हेल्प के लिए वी कैन जस्ट गिव इट इन 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज इज नथिंग। सो लिंक हम अपने ऐप पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उससे जाके परचेज कर सकते हो इसी बुक को। और उसकी हेल्प से और एडवांस लेवल पर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, अपने आप से कैसे मॉडिफाई कर सकते हो छोटी छोटी चीजें, वो सब आप सीख पाओगे उस ई बुक की हेल्प से। तो जस्ट 10 रुपए में तो एक बिस्किट का पैकेट नहीं आता, तो आप वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं सारी लिंक्स इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी बात करते हैं कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे हमने बनाया, हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया, अब हमारा इंटरव्यू आ गया। करेक्ट। तो मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप बहुत सारे इंटरव्यूज आप लेते हो? Yes. तो सो प्रशांत देखो, इंटरव्यूज में बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल, लेकिन स्टिल कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाएंगे। जैसे कि आपकी सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन होगा कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, राइट। इससे आपका इंटरव्यूअर चेक करना चाहता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, और आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो। देन आपका इंटरेस्ट देखना चाहते हैं कि आप सीरियसली जिस जॉब के लिए आए हो, आप क्या उसके लिए इंटरेस्टेड हो। इसके लिए वो आपसे पूछेंगे कंपनी के बारे में, कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, राइट। देन उस जॉब रोल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस जॉब रोल में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है, या इस जॉब रोल के लिए आप सूटेबल कैंडिडेट क्यों हो। देन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हर एक जॉब से रिलेटेड होंगे, तो उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो। सिंपली गूगल सर्च करो कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या है, तो 15-20 क्वेश्चन हैं वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो आप प्रिपेयर करके जाओ। देन आप 5 से 7 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, इससे भी वो आपको जानना चाहते हैं कि आप सीरियसली इस डोमेन के अंदर, इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हो या नहीं। ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके चाहिए। सो मोर और लेस अगर आप इतने क्वेश्चन, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हाउ यू आर ए सूटेबल कैंडिडेट, ये सब प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका 70% काम हो गया। 20% काम आपका टेक्निकल क्वेश्चन से होता है, लेकिन 10% होता है आपका सिचुएशनल क्वेश्चन, वो आपका बिहेवियर जानना चाहते हैं कि आप इंसान कैसे हो, राइट। सो इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए टेक्निक होती है STAR, STAR, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। कि क्या सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन थी, क्या टास्क इन हैंड था, क्या आपने एक्शन लिया और क्या रिजल्ट आया। जैसे कि हाउ यू विल हैंडल ए डिफिकल्ट कस्टमर, तो सिचुएशन क्या है, एक डिफिकल्ट कस्टमर है, टास्क इन हैंड है, आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको हैप्पी करना है। फिर आपने क्या एक्शन लिया जिससे वो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कस्टमर हैप्पी हुआ, राइट। और रिजल्ट क्या है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया। तो ये स्टार टेक्निक को यूज करके आप आंसर्स दो बिहेवियरल क्वेश्चन के, सिचुएशनल क्वेश्चन के, तो यू विल इम्प्रेस इंटरव्यूअर। कितना भी गंदे से गंदा खड़ूस से खड़ूस इंटरव्यूअर होगा, आप उसको इम्प्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो आपने मतलब काफ़ी सारा प्रैक्टिकल चीज़ें आपने शेयर किया है, एंड आई एम श्योर ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, उसी को हेल्प करेगी जो पूरा पॉडकास्ट देखेगा विदाउट एनी स्किप। ठीक है, तो अभी आपने सारी चीज़ें आपने बताई, अभी लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोग्राम हो या आप कोई कोर्स आप ऑफर कर रहे हो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप दे दो। करेक्ट। सो वी हैव 2 कोर्सेज, हमारे 2 कोर्सेज हैं बैंकिंग के लिए। एक है हमारा मेमोरी बैंकर 1.0, जो ऑनलाइन कोर्स है, वीडियो ऑन डिमांड कोर्स है। उसके अंदर आपके डिफरेंट करियर ऑप्शंस बैंकिंग के अंदर जो अवेलेबल होते हैं उनको एक्सप्लोर करने से लेकर के रिज्यूमे के टैम्पलेट दिए हैं, कवर लेटर के टैम्पलेट दिए हैं, आपकी कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करना है, सारी वीडियोस हैं। फिर बैंक की जॉब्स को अप्लाई करने के 5 डिफरेंट तरीके कैसे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप एकदम कह सकते हो कि जैसे साथ में बैठ के करा रहे होते हैं ना, कि ठीक है अब ये स्टेप लो, स्टेप ये 2, स्टेप 3, बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करोगे, लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, वो सब कुछ सिखा रखा है। naukri.com से लोग बोलते हैं कॉल नहीं आता, कैसे आप अपनी प्रोफाइल को ऐसे बनाओ कि वहां से कॉल आए, वो सब कुछ सिखा रखा है। लिंक्डइन से कैसे अपॉर्चुनिटीज लेना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, वो सब सिखा रखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू की पूरी तैयारी, चाहे वो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स हो, मैंने जो क्वेश्चन बोले उनको कैसे आंसर देना है इंप्रेसिव होके, राइट, वो सिखा रखा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो इंटरव्यू के अंदर, वो सब सिखा रखा है। आप सैलरी कैसे नेगोशिएट करोगे, सब कुछ, मतलब A to Z सब कुछ कवर किया हुआ है। 6 ई बुक हैं, 70 के आसपास वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 25 के आसपास आपके रेफरेंस PDF रिसोर्सेज हैं। सो 100+ कंटेंट मिलेगा। एंड हर वीक से 10 डेज के अंदर हम वहाँ पे जो लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी शेयर करते हैं। मंथली हमारी एक ऑनलाइन क्लास होती है, क्वेश्चन आंसर क्लास, वो हम लेते हैं ताकि हम हर स्टेप पे अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें कि वो इस इंटरव्यू को क्रैक कर सके, जॉब पा सके।
ठीक है, ठीक है। तो डेफ़िनेटली मैं सारी लिंक्स इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो भी इंटरेस्टेड है वो आप जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो एंड लास्ट में एक हाँ, चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा बिकॉज़ आपकी ऑडियंस के लिए एक गिफ्ट हम देना चाहेंगे। वैसे जो कोर्स है वो 699 का है, लेकिन जो लोग इस वीडियो के थ्रू जा रहे हैं, प्रशांत के फॉलोअर्स हैं, राइट? तो उनके लिए स्पेशल 100 रुपये का डिस्काउंट है। सो आप कूपन कोड यूज़ कीजिएगा प्रशांत और आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 699 की जगह वो कोर्स आपको 599 का मिल जाएगा। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को नहीं दे पाएँगे, तो मैक्सिमम 50 लोगों के लिए ये डिस्काउंट कूपन वैलिड है। तो आप फटाफट से जाके बेनिफिट ले लीजिए। वाह! व्हाट अ ग्रेट ऑफर। तो जल्दी से जाओ आप लोग इसमें अप्लाई करो, ठीक है? आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो अभी लास्ट में बस आपने सारी चीज़ें आपने अच्छी शेयर की, बस लास्ट में आप कुछ एनी टिप्स, एनी एडवाइस आप फ्रेशर को आप शेयर करना चाहो, सो प्लीज़ गो अहेड। टिप्स देखो प्रशांत बिल्कुल क्लियर है। फोकस होके काम करना है। सबसे पहले तो एक डायरेक्शन हुँ, पकड़ के उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। चैलेंजेस आएंगे एंड फेलियर भी आ सकते हैं, सो घबराना नहीं है। एंड सी, आपको कितनी जॉब चाहिए? आप एक इंसान हो, आपको एक जॉब चाहिए और अपॉर्चुनिटीज कितनी है? अगर आप गूगल पे आज की डेट में भी सर्च करोगे अपने टारगेटेड जॉब प्रोफाइल के लिए, तो भी आप देखोगे कम से कम 20,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? सो आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर आप नहीं वहां पे सक्सेसफुल हुए, तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 50 बार ट्राई करो और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है आप 6 से 7वीं जॉब के अंदर आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। ध्यान रखना कि एक टाइम में एक अपॉर्चुनिटी के पीछे बैठे नहीं रहना। डेली कम से कम 10 से 12 जॉब अपॉर्चुनिटीज पे आप अप्लाई करो। जिनको आप अप्लाई कर रहे हो अपनी नोट्स की लिस्ट बना लो, डायरी बना लो या एक्सेल बना लो, उसमें नोट करते रहो, उनको फॉलो अप करते रहो। जिन जिनका इंटरव्यू हो गया उनके इंटरव्यू से थोड़ा रिलेशनशिप बनाओ, तो कई बार चीज़ें पर्सनल लेवल पे भी हो जाती हैं, राइट? सो बस डेडिकेटेड रहना है, गिव अप नहीं मारना और आपको जॉब डेफिनेटली लग जाएगी। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है? भले ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही एफर्ट और सही डायरेक्शन के साथ आप पालोगे। सो थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने सच में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपने शेयर की एंड आई एम वेरी श्योर जो भी स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को पूरा देखेगा उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सारे लिंक्स इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा सो डैट कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वहाँ से चेकआउट कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।